चलिए आज अब कर दो। तो बताइए एनसीईआरटी बुक में हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके हैं? फर्मे बता रहे थे, फर्मे तो बता दिए हैं सब। चलिए निकालिए सभी किताब निकालिए, एनसीईआरटी बुक निकालिए सभी। एनसीईआरटी होता है, एनसीईआरटी होता है। एक्सरसाइज कितना? चलो निकालो एक्सरसाइज। कितना पढ़ा रहे थे? फर्मे पढ़ा रहे हैं। फर्मे हो गया है सब? हो तो पहले बताओ फर्मे हो गया है कि नहीं हो गया है? 6.5 वे रेखा एक ही ओर समांतर है तो परस्पर समांतर होती है, तो सही। अब देखो 3 वाला रूल बता समझा देते हैं। 1 2 3 यानी ये इसमें भी क्या होगा, संगत कोण बनता है। एक तिर्यक रेखा काट देते हैं यहाँ एक साइड में, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इतना कोण बना है ना। तो संगत कोण का मतलब होता है एक ही ओर के संगत कोण, समझा है ना? एक ही ओर के संगत कोण 1 5 9 आपस में क्या होगा? चलिए 2 6 10 आपस में बराबर होगा, क्योंकि एक ही साइड इस रेखा के ऊपर का बना कोण है। एक ही साइड करो कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। आप इसको क्या, एक ही साइड वाले कोण को क्या बोलते हैं? संगत कोण बोलते हैं। संगत कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यहाँ पर देखिए एकांतर अंतर कोण कौन बनेगा? 4 किसके बराबर होगा? 6 के। 6 किसके बराबर होगा? 9 के। समझ में आ रहा ना? ऐसे समय इस साइड से इस तरह से रेखा की जो भी कोण होगा इस तरह से, इस तरह का, तो सब देखिए 1 3 के बराबर होगा 5, 7 के 9 11 पाए एकांतर कोण समझ में आ रहा ना? 5 किसके बराबर होगा? 9 किसके बराबर होगा? 7 किसके बराबर होगा? 5 क्या 5 किसके बराबर हो जाएगा? समझ में ना? यानी कहने का मतलब ऐसे चलो, ऐसे ऐसे, यानी इस तरह का जो कोण बनेगा वो आपस में क्या होंगे? बराबर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? पहले बताइए। तो अब 3 वाला पावर रूल में बता रहे, ठीक है? 9 5 1 को समझिए कि एक साइड वाला जितना भी कोण बनेगा वो सब क्या होगा? आपस में बराबर होगा। और ऐसे नहीं हो जाएगा, 2 रेखा लगे चलेगा, एक रेखा को बंद करते हैं, ठीक? बंद कर दिए क्या नजर आएगा? ये दोनों रेखा नजर आएगा ना? इस दोनों रेखाओं पर तुलना कीजिए। 5 9 के 8 12 7 10 के 7 11 को होगा 6 एकांतर अंतर कोण चलिए तो 7 किसके हो रहा है? 8 किसके हो रहा है? ये ध्यान रखें। चलिए एक्सरसाइज में हम लोग प्रवेश करते हैं। निकालिए एक्सरसाइज, निकालिए आप लोग सभी। 6.2 निकालिए सभी लोग। 6.2 एक्सरसाइज है 6.2 है। देखिए इसमें क्या लिखा है? लिखा है आकृति 6.28 में x y के मान ज्ञात कीजिए जिसके और दर्शाइए ए बी समांतर CD है। याद रखिए जब एकांतर अंतर कोण बराबर हो जाए या संगत कोण बराबर हो जाए तो जान लीजिए कि वह रेखा जो दो रेखा होती है इस तरह खींची जाती है ना, वो दोनों रेखाएं आपस में क्या होती है? समांतर होती है, बराबर नहीं होती है। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन को आप लोग देखिए, हमको लगता है पहला बन जाना बना है सभी से।
देखिए यहाँ पर लिखा है, ये ए है, बी सी डी है, इसका नाम ए है। देखिए एक्स कहाँ पर है, एक्स यहाँ पर है, वाई कहाँ पर है, यहाँ पर वाई है। मान कौन सा दिया है, यहाँ का मान दिया है। तो बताइए, तो चित्र से ही बन गया। देखिए समूह कौन से वाई बराबर हो गया, और वाई किसके बराबर हो गया, एक्स के। किस दृष्टि से बराबर हुआ, अंत एकांतर कोण से बराबर बन जाएगा। देख लीजिए, बदल देते हैं, नामकरण कर देते हैं। यहाँ पर नाम दे देते हैं कुछ ओ, यहाँ पर ओ दिया है, नहीं दिया, यहाँ पर मान लेते हैं पी है। तो देखिए फल में देखिए आप लोग, क्या ये जो y किसके बराबर है, किसके बराबर है, तो y को लिखना होगा, किस तरह लिखेंगे, डी ओ पी, नजर आ रहा है, डी ओ पी, तो लिख लेंगे डी ओ पी बराबर किसके हो रहा है, 30 का। 30 को कैसे लिखना होगा, सी ओ, इसका नाम कर देते हैं एल है, ये एम हो जाएगा। तो सी ओ एम, सी ओ एम, सी ओ एम क्यों बराबर हुआ, तो लिख देंगे यहाँ पर सम्मुख कोण से। समझ में आया बोले। तो देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डी ओ पी क्या है, वाई डिग्री है। सी ओ बी क्या है, सी ओ बी कितना डिग्री का है, 130 डिग्री। ये जाके तुम्हारा आंसर हो गया। अब एक्स वाई के क्या है, बराबर है। एक्स बराबर क्या लिखेंगे, बोलिए, एक्स डिग्री कोण एक्स, कोण वाई, आपस में क्या हुआ बताओ, बराबर हुआ। क्यों बराबर हुआ, तो लिखते हैं यहाँ पर एकांतर, एकांतर अंत कोण से। क्यों हुआ, एकांतर अंत कोण से। एक्स का तो नहीं मालूम है, लिख लेंगे एक्स का एक्स, वाई कितना है बताइए, 130 डिग्री, 100 क्या लिखेंगे बोलो, क्या हो गया, बता चुके हैं आप लोगों को सभी को। ये बताइए, इसमें और पूछा है, ए बी समांतर सी बी है, तो लिख देंगे चूंकि संगत कोण, संगत कोण कौन है, ए पी ओ, ए इसको लिखना ना, एल पी, या एकांतर कोण लो चाहे तुम संगत कोण लो, कोई एगो देखा लिखेंगे। क्योंकि संगत कोण हम लिख रहे हैं बी पी ए, बी पी ए, छोटा में लिखे तो छोटा में लिखो, बराबर में किसके बराबर, वाई के यहाँ बराबर हो रहा है ना, तो डी ओ पी, इसलिए ए बी समांतर क्या हो गया, यहाँ पर 50 डिग्री दिया है, तो उससे क्या दिक्कत पड़ेगा, लोग 50 डिग्री का भी है, क्या दिक्कत। एक्स का मान तो किसी तरह कितना है, 130 ही आएगा। चाहे तुम रैखिक युग्म से निकालो, यहाँ पर रैखिक है ना, इसको बंद कर देंगे तो इसको हटा देंगे, तो रैखिक बना देंगे। एक ही बिंदु से दो कोण बना है, एक्स और वाई, 50 को जोड़िएगा तो कितना के बराबर, 180 के। 180 में से 50 घटा दीजिए तो कितना है, इस तरह से भी निकल सकता है, और एकांतर अंतर कोण से भी निकल सकता है, जैसे आप मर्जी निकालिए। इसे समझ में आया, चला तुम लोग ये सब पढ़ी है, नहीं पढ़े तो आगे हम पीछे थोड़ा बताएंगे, वो आगे पढ़ते थे। बना के लाया है
हाँ सर कल बना के लाए थे तो मंदिर में हम नहीं लाए थे। कल से साइंस सब चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। हो गया ये आकृति 6.29 में दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग सभी बुक में देखिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन आकृति 6.29 में यदि ए बी समांतर सी डी समांतर EF और X अनुपात Z बराबर 3:7 है तो X का मान निकालिए। तो देखिए आप लोग सभी यहाँ पर चित्र देखिए ये बना है किससे तीनों एक दूसरे के क्या है समांतर है। जब समांतर है तो तीनों का गुण क्या रहेगा सेम रहेगा। संगत कोण एकांतरांतर कोण देखिए यहाँ पर A B है C है D है E है E F X यहाँ का मान है 1 यहाँ पर है Z ये बताइए आप लोग X दिया है क्या कौन कौन अनुपात में दिया Y अनुपात Z कितना है 3:7 है और X बराबर 1 है। X का मान निकले अगर हमारा X Y के मान निकल जाएगा तो X और Y दोनों मिलकर अंतर कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री के बराबर होता है कि नहीं। तो X और Y तो ज़्यादा फोकस किस तरह करना होगा हमको Y का Y पर फोकस करेंगे तो X का मान निकल जाएगा। तो अब सोचेंगे Y निकलेगा तो कैसे निकलेगा। तो Y का संगत कोण कौन बन रहा था बोलिए नीचे वाला ऊपर वाला बनेगा ऊपर वाला बनेगा ना। तो देखिए यहाँ पर इस रेखा के ऊपर का कोण कौन है Z है। इस रेखा के ऊपर का कोण कौन है बोलिए Y। अगर यहाँ का मान Z है तो यहाँ का मान भी कितना होगा Z होगा नहीं होगा। तो नामकरण कर देते हैं। चलिए देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 गलत कर 6 के 6 5 7 8 कैसे भी लिखो रोमान का लिखो चाहे उल्टा लिखो चाहे सीधा लिखो। गलती का क्या है जी 1 2 3 4 5 6 7 8 1 4 3 4 एक इस तरह से लिखिए लिखे जी कहाँ तुमको दिखाई दे रहा 1 है ये बोलो 2 है 3 है
चार चार नहीं बुझा रहा है? 2 4 नहीं अच्छा ये बोलो कि नहीं बुझा वो बुझा रहा है वो। चलिए 4 को इस तरह लिखते हैं, 2 को इस तरह का। अब बुझा रहा है बोलिए। हाँ? तो देख रहे हैं, लिखेंगे देखो हाल में लिखेंगे चूंकि सीडी समांतर EF, बहुत से देखो सीडी समांतर क्या है? EF है। जब EF समांतर है तो बताइए कोण 6 बराबर कोण क्या हो जाएगा? 9। क्यों बराबर है? तो संगत कोण से, संगत कोण से क्या हो गया? ये आपस में बराबर है। तो बताइए कोण 6 नहीं मालूम है तो कोण 6 का 6 हो जाएगा, और 9 मालूम है कितना? Z है, तो क्या हो जाएगा बोलिए? Z हो जाएगा। तो अब देखिए 5 और 6 एक ही बिंदु से इस तरह बना है। देखिए तो आप लोग इस तरह रेखा खींचा, इस तरह से बना है बोलिए। इसको नीचे तरफ नहीं बढ़ा देंगे, छोड़ देंगे यहाँ तक। अब बताइए इसको हम हटा देंगे, इस तरह से हट गया। तो बताइए 5 और 6 एक ही बिंदु से बना है कि नहीं बना है? और जब 5 और 6 एक ही बिंदु से बना है तो इन दोनों कोणों का योग कितना के बराबर होता है? 180 के बराबर होता है। तो यहाँ पर वही रूल लगाएंगे हम लोग। देखिए इसे पार लो, 5 और 6 मिलकर कितना हो जाएगा बोलिए? यहाँ पर लिखेंगे ना, क्योंकि कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर 180 डिग्री। क्यों हुआ? तो यहाँ पर आपको लिखना होगा रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से हो जाएगा। सही है बोलिए आप लोग? तो बताइए 5 का मान कितना है? Y है। यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, सभी लोग 5 का मान बोलिए कितना है? Y। 6 का मान अभी निकालेंगे कितना? Z। बराबर बोलिए 180 डिग्री। तो बताइए x जब हटता है यहाँ से, xy का मान हटाते हैं तो ये कितना बन जाता है? 3x 7x हो जाता है। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, आता करके लिखते हैं तो समझ जाओगे तुम लोग। बोलो y का मान कितना हो जाएगा बोलिए? 3x प्लस z का मान कितना हो जाएगा? 7x बराबर होता है 180। इतना याद रख, जब भी अनुपात अपने आप से हटता है तो याद रखिएगा कि ये जब भी हटेगा अपने आप से तो y का मान कितना हो जाएगा? 3x। नहीं तो लिख सकते हैं यहाँ पर, या हम लिख सकते हैं y बराबर 3x और z बराबर कितना हो जाएगा बोलिए? 7। अब समझ में आ जाएगा बोलिए? ये मानना है, मान लिया है। तो देखिए यहाँ पर तो 7 से कितना हो गया बोलिए? 10x बराबर 180। देखिए 0 से 0 काट दीजिए तो x का मान कितना आ गया बोलिए? 18। और निकालना था हमें किसका मान? y का ना। तो y का मान कितना हो गया बोलिए? एक मिनट रुक जाइए, x से रहेगा तो अच्छा नहीं रहेगा। x से का मान नहीं रहा, इससे बढ़िया है x न मानकर इसे हम क्या मान लेते हैं? a मान लेते हैं। क्यों मानते हैं? ध्यान समझिए, क्योंकि x 1 2 न मिल गया। कोई एक ही समीकरण में 2 वेरिएबल नहीं होना चाहिए, 2 चरासी नहीं होना चाहिए, एक ही। तो बताइए m m हो तो यहाँ पर बताइए कितना हो जाएगा आप लोग बोलिए? m हो जाएगा नहीं होगा बोलिए? m और यहाँ पर जाएगा तो किसका मान निकला है बोलिए? m का मान निकलेगा। तो अब x का मान इसलिए नहीं रखे, अगर x का मान निकालेंगे तो कहें सोचेगा कि x का फिर तो मान निकल, अब x का मान निकालने की जरूरत है। ये तो किसका मान निकला है? m का मान निकला है, और निकालना किसका है? वो y का निकालना। तो चलिए y का निकालिए, अच्छा हम 6 का निकालिए। क्या है? अगर हम 6 का मान कितना निकाले हैं बोलो? z है ना, बोलो। तो z का मान कितना है बताइए? z देखिए z बराबर कितना लिखा गया है? 7m है, तो 7 का 7 हो जाएगा। देखिए m का मान कितना है? 18 है। गुणा कर दीजिए तो कितना आएगा बोलिए? 18 7 126 डिग्री होता है। तो देखिए 6 किसके बराबर है? 3 के बराबर है। तो लिख देंगे चूंकि कोण 3 बराबर कोण कौन होगा? 6। क्यों बराबर है? तो एकांतर अंत कोण से 3 का क्या है? x है। 6 का मान कितना निकाले अभी? 6 का मान z है ना, 6 z ना है बोलिए। तो z का मान कितना होगा?
126 डिग्री हो जाएगा एक्स का मान, इस तरह से बनेगा। इसका एक और शॉर्ट विधि से होता है, तो शॉर्ट विधि से इतना शॉर्ट हो जाएगा कि समझ नहीं आ पाएगा, चित्र से मान जाए। देखो ये 9, इस यहाँ पर जेड हो जाए, जेड और एक्स कितना मिलकर होता है, वही तो काम किए हैं, कुछ नहीं किए हैं। देखिए यहाँ पे एक बार समझ लीजिए, सी डी यहाँ पे देखिए दिया में क्या है, वाई अनुपात जेड बराबर 3:7 है ना, बोलिए। अब इसे मान लेते हैं अलग। एम क्यों माने हैं अलग, क्योंकि एक्स का मान तो खुद निकालना है। अगर एक्स मानेंगे तो क्या होगा, सवाल में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि एक्स का मान निकाले फिर एक्स का कहाँ से मान निकालेंगे, तो सोचने वाली बात हो जाता है। इसलिए हम अनुपात को एक्स ना मानकर हम एम मान लेते हैं। एक्स को छोड़कर कोई भी राशि क्या करना है, मान लेना, और वाई भी छोड़कर, एक्स वाई जेड 3 को वेरिएबल दिया है इसमें राशि, इन दोनों को छोड़कर, तीनों को छोड़कर हम जो भी मान सकते हैं। तो मान लिए y का मान कितना हो जाएगा 3m, 7 का मान कितना हो जाएगा, z का मान कितना हो जाएगा 7m। तो हम देख रहे हैं पहले इस राशि को हम चलते हैं, इस समीकरण क्या बोलते हैं, रेखा पर चलते हैं, CD और EF। CD और EF क्या है, आपस में समांतर है। इसलिए जब आपस में समांतर है तो 9 और z 6 और 9, 6 और 9 जो कोण है, 6 कोण और 9 कोण है ना, जो 6 और 9 कोण क्या है, संगत कोण से आपस में बराबर हो गया। तो 6 का मान कितना हो जाएगा, 9 का मान कितना है, जेड है, तो जेड हो जाए। तो 6 का भी मान जेड होगा और 9 का भी मान क्या होगा, जेड होगा। तो हम देख रहे हैं 6 और 5 दोनों मिलकर कितना के बराबर हो रहा है, 180। यहाँ पर वही बात लिखिए, 5 + 6 = 180। क्यों हुआ, रैखिक। यहाँ तक सही है, बोले आप लोग। तो अब बताइए 5 का मान क्या है, वाई, 6 का मान कितना है, जेड है। तो एक्स वाई प्लस जेड कितना के बराबर हो जाएगा, बोलिए आप लोग, 180 के बराबर हो जाएगा, 180 के बराबर हो जाएगा, बोलिए। तो यहाँ पर वाई के मान कितना है, बोलिए 3m, जेड का मान कितना होगा 7m, यहाँ पर 180। अब जोड़ दीजिए 7 3 10, m बराबर कितना हो जाएगा 180। 0 से 0 काट दीजिए, तो यहाँ पर क्या बचेगा, m, यहाँ से 18। इसका मान निकालना है, यह क्या मान, इसका मान क्या है, जेड ना है, बोलिए। तो जेड का मान निकालिएगा तो कितना आएगा, बोलिए। तो जेड बराबर 7, m है तो 7 गुणे m का मान कितना होगा, बोलिए 18 हो जाएगा। गुणा कर दीजिए, कितना आ गया 126। तो यहाँ के मान कितना आ गया 126 डिग्री आ गया। अब बताइए 126 डिग्री, इस रेखा में चलिए, तो ये 6 इसके क्या है, बराबर होगा कि नहीं बराबर होगा, 6 3 के क्या होगा, बराबर, क्योंकि AB और CD समांतर रेखा है। तो 3 6 के क्या होगा, बराबर, क्यों, एकांतर अंतर कोण से हो जाएगा। यहाँ पर 32 तरह। चलिए देखिए, तो हम लोग ये बताओ, एक बार जिक्र कर देते हैं, बंद करो, तो बाजार में सब चालू हो जाएगा। तो देखिए आप लोग सभी, देखिए 3 नंबर जो क्वेश्चन है ना, निकालिए। एक्सरसाइज 6.2 का 3 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें कई कोण निकालना है ना।
तो ध्यान में रखिएगा आप लोग, कौन कौन कोण, संगत कोण, एकांतर अंतः कोण, शीर्षाभिमुख कोण, रैखिक युग्म। देखो ध्यान सुनो, जब संगत कोण, एकांतर अंतः कोण, बाह्य एकांतर कोण से काम नहीं चलता है तो हम किस पर सोचते हैं ये बताओ, बताए थे कि नहीं बताए? किस पर सोचते हैं? रैखिक युग्म या तो शीर्षाभिमुख। इन सभी से भी काम न चले तो हम किस पर सोचेंगे? थोड़ी में कहा, तब हम सोचेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों पर सोचेंगे। अगर उससे भी काम नहीं बनता है, कुछ ऐसा क्वेश्चन आएगा, देंगे एक्स्ट्रा में, मान लेते हैं ऐसे कोण है, यहाँ का मान 30 डिग्री है, बताइए यहाँ का मान 30 डिग्री। यहाँ का मान भी बताइए। अब किस तरह से बोलिए, यहाँ का मान 30 डिग्री होगा? गलत है। न हमारा, न ही हम न एकांतर कोण लगा सकते हैं, न ही हम कोण, इसके लिए ये समांतर है। इस तरह से ये जो है ये इसके कम समांतर, लेकिन इस रेखा को हम समांतर नहीं किए हैं। तो इस कंडीशन में एक ही होता है, रचना करके बनाएंगे। तो हम बताएंगे जैसे चैप्टर समाप्त हो जाएगा ना, तो हम कठिन कठिन जो सवाल होते हैं, जो देखने में बहुत गया मेरा, इस तरह के सवाल जो होते हैं हम बताएंगे। अभी इसको सीख जाओ बढ़िया से, तो खुद हम बता देंगे। समझ में आ रहा है ना? बोलिए, तो देखिए आप लोग सभी देखो, सब बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा आप लोग सभी। ये जो हो गया, ये बताइए क्या है, समांतर है कि नहीं है? समांतर नहीं कह सकते हैं अभी, लेकिन देखने में समांतर है, क्योंकि किताब में जब तक नहीं खोलेगा कि समांतर है कि नहीं है, तब तक हम समांतरी से बता भी नहीं सकते हैं। तो किताब में बोल दिया है AB, AB जो है CD के क्या है, AB है, तो यहाँ पर क्या होगा? B होगा, CD, AB और CD आपस में क्या है? समांतर है। जब AB और CD आपस में समांतर है, EF एक और दिया है इसमें किताब में। देखिए आप लोग किताब देखिएगा तभी समझ में आएगा, जो बोल रहे हैं किताबें में सब बोल रहे हैं। EF लंब, देखिए EF लिखा है ना, कितना लोग ये नहीं समझ में क्या लिखा है। EF इसको क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जब हम लंब का परिभाषा बताए होंगे तो बताए होंगे कि लंब का सूचित किससे किया जाता है। समांतर का परिभाषा बताए है ना, तो समांतर का भी बताए। समांतर किस तरह से होता है? इस तरह से। तो ई बताइए, EF लंब किस पर है जी? CD पर है। यानी EF जो है CD को इस तरह से क्या है? बोलिए लंब। लंब का मतलब जानते हैं ना? बोलिए 90 डिग्री का कोण यहाँ पर भी बनेगा, तो यहाँ पर भी तो बनेगा। और बोलो कहाँ पर बनेगा? यहाँ पर भी 90 डिग्री। धन समझ में रहा ना? कहाँ कहाँ 90 डिग्री बनेगा? यहाँ पर। ये बताइए, ये कोण और ये कोण अंदर का कोण है कि बाहर का कोण? बाहर, अंदर का है ना? ये बताइए, अगर हम इस तरह से बढ़ा देंगे सर नीचे की तरफ से क्या हो गया? ये कितना हो जाएगा? काट देंगे इसको आधा। ये तो किया नहीं है, जब जरूरत पड़ेगा तब हम इस तरह से क्या करेंगे? हम खींच सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। और देखो, और GED चलिए, G इसका नाम कम कर दीजिए, F है, यहाँ पर E है, इस तरह से देखिए बन गया कौन? तो दिया में देखिएगा, ध्यान से देखिएगा सब कोई। दिया है AB समांतर CD, और क्या है? कोण। यहाँ पर G है ना, तो G लिखा है, E और D बराबर बोलिए कितना है? देखिए 126 डिग्री है ना। तो ध्यान से देखिए, अब सवाल यहाँ से स्टार्ट होगा। जो पहले निकालना, कौन सा निकालना है ये भी ध्यान में रखिएगा। कौन कौन कोण निकालना है इसको भी लिख लीजिए। तो क्या निकालना है? पहला कोण क्या है? बोलिए क्या लिखा है? पहला कोण AGE कहाँ पर है? AGE बराबर क्या है? 60। चलिए 2 नंबर में कौन निकालना है? 2 नंबर में GEF है। GEF
डी एफ है, और कौन सा है बोलिए इस नंबर में, एफ जी ई, एफ जी ई। पहले ढूंढो ये तीनों है तो कहाँ पर है, तब हम उस पर फोकस ज्यादा करेंगे। तो चलिए फर्स्ट ए जी ई, यानी यहाँ पर कौन है, इस तरह का समझा लेंगे, समझ में जल्दी पकड़ करेंगे हम लोग। अब दूसरा नंबर जी ई ए कहाँ पर है, जी ई ए, यहाँ का कौन निकालना है, इस तरह से चिन्ह देंगे, माने कौन कौन हमें कौन निकालना है, आगे चलें। एफ जी ई, एफ जी ई, एफ जी, यहाँ का क्यों दिखाई दे रहा ना। अब हम फोकस करेंगे निकालने को। तो ये बताइए आप लोग, देखिए तो पहले कौन सा कोण निकल रहा है उस कोण को सोचिए बारे में, ये जो नहीं लगता ही हम निकाल पाएंगे, समझ पा रहे ना क्या बोल रहे हैं आप लोग को। तो देख रहे हैं जी ई डी, दिखाई दे रहा है, जी ई डी, जी ई डी, यहाँ से यहाँ तक ना कोण बन गया, बोलिए। तो इस कोण में कौन शामिल हो गया, ये कोण और ये दोनों शामिल है ना। जिसको निकालना है वो भी कोण है, ये 90 डिग्री, तो ये जिसको निकालना है ये 90 डिग्री, दोनों मिलकर कितना के बराबर हो रहा है, 180 है, कितना के बराबर है, 126। देखिए ये कोण और ये छोटा सा कोण, ये बड़ा सा है ना, ये छोटा ये बड़ा मिलकर कितने के बराबर हो रहा है, 126 है। तो 126 में बड़ा कह रहा है कि हमारा हिस्सा 90 है, फिक्स है, तो इसका हिस्सा क्या होगा, तो नहीं निकाल सकते हैं, बोलिए। पहले कोण निकल रहा है ना, बताइए। अब चलिए एक और देखिए, अब बताइए ये जो रेखा है इस तरह से गया है, देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ से नीचे है, नीचे इस तरह से गया है, बोलिए, इस तरह से काटा है, ऐसे काटा है, बोलिए ध्यान से देखिए। तो ये बताइए यहाँ पर जी है, यहाँ पर जी है, ऐसे मिटा देंगे। चलिए नीचे काटा है, ये से कौन बना है, इस तरह बना है, बोलो। तो ये इसका मान 126 है, तो इसका भी मान कितना हो जाएगा, बोलिए। इसका भी मान कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा। एकांतर का कोण से समझ में आना, देखिए चित्र से पहले समझ लीजिए, तब उसके बाद कैसे कैसे लिखना है, समझ में आना। पहले हम क्या करेंगे, इसका भी कोण हम निकालना जाएंगे। अब इसका भी, अब रहा कौन, ये निकालने के बाकी रह गया ना, इसे निकालने के लिए यहाँ पर कई नियम निकला है। त्रिभुज के कोण से भी निकाल सकते, लेकिन त्रिभुज के कोण अभी तुम लोग को नहीं बताए, इसलिए त्रिभुज के कोण से हम नहीं निकाल के देखेंगे। और देखेंगे एक ही बिंदु से, देखिए कौन सा यहाँ ये ऐसे देखा गया है, बोलिए गया है कि नहीं गया, ऊपर वाला ऐसे देखा गया है, बोलिए ये भी है, ये बताइए एक रेखा ऐसे गया है, एक रेखा इस तरह गया है, बोलिए। तो यहाँ का कोण यहाँ के कोण कितना के बराबर हो गया, 180। तो बताइए 126, आइए दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, 180 के नहीं निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग पहले स्टार्ट कहाँ से करें, निकालना। पहले कौन सा कोण निकल रहा था उसी को निकालने के लिए ज्यादा फोकस कीजिए। तो पहले सबसे आसानी से निकल रहा है ये, तो देख रहे हैं ए जी ई और जी ई डी, दोनों क्या है आपस में बराबर है, बराबर है कि नहीं है। देखिए यहाँ पर आप लोग सभी लिखेंगे ए बी, तो शब्द ये दिया है, तो चलो लिखो ए जी ई, देखिए ए जी ई बराबर का चिन्ह देंगे। अब देखिए इससे लिखना है, तो इस कोण के लिखना है, तो पूरा लिखना है ऐसे, तो पूरा का लिखना है, डी ई जी, चलो अच्छा है जी ई डी, समझ में आ रहा ना। तो लेकिन लिखा है बुक में जी ई डी लिखा है ना, तो इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर जी ई डी। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, पहले बताइए, तब हम आगे बढ़ेंगे। समझ में आ रहा है सभी को, बोलो। एक बार चित्र खुद समझा दिए थे कि यहाँ पे देखिए ये जो कोण नजर आ रहा है, इस तरह देखो, ये ए बी रेखा हो गया, ये क्या हो गया, बोलिए सी डी हो गया। इस तरह से काटा है, बोलो, ये मिट गया है, ऊपर से देखो मिटा हुआ है, नीचे से भी क्या है, मिटा। ये पूरा कोण देख रहे हैं ना, ये पूरा कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है कि नहीं। कौन दृष्टि से बराबर होता है, एकांतर अंतर कोण। इसीलिए बोला है कि जितना हम पीछे वाला पढ़ा है संगत को एकांतर कोण, राइटिंग, इसको एकदम माइंड में घूमते रहना चाहिए। कब कहाँ पर कौन सूत्र लग रहा है तुरंत वहाँ पर यूज कीजिए उसे। ये कब हो सकता है, जब तक आप इसे रिवीजन नहीं करें। तो चलिए देखिए यहाँ पर, तो एकांतर अंतर कोण से क्या है, ये बराबर है कि नहीं बराबर, एकांतर अंतर कोण से, बता दीजिए इसे, एकांतर अंतर कोण से। तो बताइए ए जी ई, तो ए जी का मान तो निकालना नहीं दिया, छोड़ दिया है, यहाँ करके लिख लेंगे ए जी
ई, इसका मान कितना है 126। ये तुम्हारा ये आंसर हो जाएगा। अब कौन सा निकालना था, इसको निकालना है ना, बोलिए। हाँ, और जब इससे निकाल आसानी से ये भी निकल रहा है, इससे भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलिए पहले इसी को हम निकाल लेते हैं। क्या निकाल बोलिए। तो देख रहे हैं, चूंकि ए बी रेखा पर, देखिए कौन स्थित है, ए बी रेखा पर जी जी ई क्या है, पर इस यहाँ पर स्थित है कि नहीं है, ऐसे रखा है कि नहीं है, कहाँ से स्थित है, तो जी बिंदु से है ना, तो लिख देंगे रेखा ए बी रेखा पर जी ई रेखा क्या है, बार बार रेखा लिखते अच्छा नहीं लगता, लिखेंगे चूंकि रेखा ए बी पर रेखा जी ई है, जी ई क्या है बोलिए, स्थित है। और जब स्थित है तो इसलिए यहाँ का कोण देखिए, यहाँ का कोण क्या लिखेंगे बोलिए, ए जी ई लिखेंगे, बोलिए ए जी ई प्लस यहाँ का कोण लिखिए, क्या लिखेंगे, एफ जी ई, एफ जी ई लिखिए यहाँ पर एफ जी ई बराबर 180 डिग्री लिख देंगे यहाँ पर रैखिक युग्म से। तो ये बताइए इसका मान 100 कितना है बोलिए, 126 डिग्री है, इसका मान 126 डिग्री। आप प्लस इसका मान उतार लीजिए एफ जी ई बराबर 180 डिग्री, जा करके लिखिए। अब ई एफ जी का मान निकालना है, तो जब इसका मान निकालना है तो इस राशि को ले जाएंगे उठाना, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो निकालिए एफ जी ई बराबर 180 डिग्री, माइनस कितना हो जाएगा 124 डिग्री, घटाकर बताइए कितना आएगा 54 डिग्री। ये जाके तुम्हारा दोनों तो निकाल लिए कौन। अब कौन सा निकालना है, तीसरा कोण। तो तीसरा कोण देख रहे हैं जी ई डी, लिखेंगे चूंकि जी ई डी, तो जी ई डी में कौन कोण है बताइए, यहाँ का कोण है ना, का जी ई एफ, जी या एफ ई जी या जी एफ, समझ रहा हूँ हम, तो जी ई एफ लिखो चाहे एफ ई जी। तो बताइए यहाँ पर दो कोण, ये कोण और ये कोण मिलकर क्या बना है, जी ई डी, जी डी है ना, दो कोण से बना है, तो दोनों कोण पे लिख लीजिए जी ई डी, जी ई डी। अब प्लस में यहाँ का कोण लिखना है, इस कोण को लिखना है, तो एफ ई डी, एफ ई डी। तो बताइए इसका मान कितना है बोलिए, 126 डिग्री है ना, देखो जी ई डी, जी ई डी का मान कितना दिया है 126 है। अब बताइए इसका मान मालूम है आप लोग को, ये तो निकालना है, इसे उतार लेंगे जो का क्यों, जी ई डी अब प्लस एफ एन एफ जी, एफ ई है जी, एफ जी एफ ई डी, देखिए हाँ जी जी यहाँ तो है ना, तो देखिए जी ई डी मैंने पूरा कोण लिखा है, लिखे हैं बोलो यहाँ पर, देख लेते हैं यहाँ तो कोण लिखना है, हमको लिखना है, इसको इसको लिखना है, तो जी ई ऊपर जाएंगे एफ पर जाएंगे, क्या लिखना है, अच्छा डी लिखना है यहाँ पे, अब सही है, इसे लिखना है ना, देखो ध्यान से देखिए, इसे लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, जी ई एफ, जी ई एफ, सही है। अब देखो इसे लिखना है, इस कोण को लिखना है, इस बाकी वाला को लिखना है, बड़ा वाला कोण को, तो बड़ा वाला को कैसे लिखेंगे, तो एफ ई एफ ई तो लिखे हैं। अब बताइए बड़ा वाला कोण कितना के बराबर है बताइए 90, यहाँ पर कितना हो जाएगा। अब बताइए जी ई डी का मान निकालना है ना, तो ये जी ई एफ का मान लिखना है ना, तो बताइए जी एफ का मान निकालने के लिए जो 90 डिग्री प्लस में इधर आएगा क्या होगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पर रखिए जी ई एफ बराबर 126 डिग्री माइनस का लिखेंगे 90 डिग्री, तो बताइए कितना हो जाएगा, जी ई एफ घटा दीजिए तो 36 डिग्री हो जाएगा, सही है ना। तो क्या होगा 36 डिग्री। इसका भी मान कितना हम निकाल लिए, देखो ए जी ई का मान 1 से कितना आया
26 डिग्री। इसका मान कितना आया बोलिए? 54 डिग्री है। और इसका 47 नहीं निकलता। आगे सब इसको समझ में निकाल लीजिए इसे। तो आज का क्लास कितना ही रहने दें। आज का क्लास इतना ही रहने देगा। साइंस कल से स्टार्ट करें। कल से साइंस आप लोगों का स्टार्ट करें। साइंस का भी वीडियो नहीं मिलेगा आप लोगों को। समझ में आ गया सबको? इधर आगे बताइए आप लोग। नहीं आया तो पूछ लीजिए। ऐसा बात नहीं कि नहीं बताएंगे हम। अंजलि, श्रुति आया है कि गया है? ये बताओ। हाँ, हेलो, चल गया? हाँ, बताओ तो पहले। समझ में आया कि गया? इसका मतलब सबको आया। देखो, जब तक तुम लोग नहीं बताएगी अपनी समस्या तो हम कैसे समझेंगे? बोलो। शिवानी, तुमको अभी दिक्कत होगा तुमको, इसलिए पीछे वाला क्लास देख लो।